सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2024 में ये क्वेश्चन सभी पूछे गए थे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, अगली संख्या ज्ञात करना है। अगर इसमें देखेंगे जो पहली संख्या है, देखो पहली संख्या है, ये पहला वाला इमेज है, ये तीसरे वाले इमेज से मैच कर रहा है, यानी इसका ये दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। उसी प्रकार इसका भी दर्पण प्रतिबिंब अगर देखेंगे, इसका अगर ये दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, देखो ये पहले वाले का तीसरा दर्पण प्रतिबिंब और ये जो दूसरा है इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये ऑप्शन और डी वाला बनेगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। अगर देखेंगे श्रृंखला में विषम को ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखेंगे ये 20 है, कैसे 4, यहाँ दो पे होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि ये लिखा गया है। और यहाँ देखेंगे डी 4 पे होता है, डी 4 पे होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 6, ये 6 पे होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 38 है, ये थोड़ा हाईलाइट करेंगे, आगे चेक करेंगे। देखो 8, ये 8 पे होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 8 अट्ठाईस 64 हो जाएगा, ये 64 सही लिखा गया। जे 10 पे होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा, 100 हो जाए, यानी सभी सही लिखे गए हैं। लेकिन इसमें जो F 38 लिखा गया है यही सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर नहीं है, जो कि इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर देखेंगे आकृति में त्रिभुजों की संख्या, देखो अगर इस प्रकार कोई आकृति हो, देखेंगे ये वाला, इसमें ये 8, इसमें 8 होते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। देखो इसमें 8 हुआ और इसमें भी 8 हुआ है, और यहाँ देखेंगे 8 8 हुआ। लेकिन यहाँ देखेंगे जब दोनों को ऐड किए, देखो एक ये वाला बनेगा, एक बड़ा वाला, देखेंगे एक यहाँ से बड़ा बनेगा और एक ये वाला बड़ा बनेगा। इसमें 2 और ऐड करेंगे, 8 8 16, 16 2, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18, यानी ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, आशा ने, देखो एक आदमी की, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आशा ने एक आदमी को कहा, देखेंगे उसकी माँ, यानी आदमी, आदमी के, देखो ये आदमी हो जाएगा, आदमी आदमी, उसकी माँ ने यानी आदमी की माँ, उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसकी बहन हो सकती है, इसकी इकलौती बेटी, यानी यहाँ पे ये हो जाएगी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी इसकी माँ हो जाएगी। देखो फिर से समझो, नहीं समझ में आया होगा तो देखेंगे, उसकी माँ यानी इस आदमी की माँ की इकलौती बेटी, उसकी इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी जो ये इसकी बेटी है ये मेरी माँ है, ये औरत खुद हो जाएगी। यहाँ ये क्या है, ये आशा हो जाएगी, आशा, आशा हो जाएगी। आप देखो वो आग क्या बोला गया है, आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अगर देखेंगे आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, आदमी की तरफ से आशा की तरफ से देखेंगे तो ये क्या है, देखो बहन की बेटी यानी भांजी लगेगी, भांजी, ऑप्शन इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अगर इसमें हमें विषम को चुनना है, देखेंगे देखो इसमें देखो ये हो जाएगा 23 है और 63 है, 63। अगर इसमें देखेंगे ये 17 है और ये 11 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे जो 63, 9 7 63, ये 9 से भी कटेगा और ये 7 से भी कटेगा, लेकिन 23 किसी से नहीं कटेगा और 17 भी किसी से नहीं कटेगा और 11 भी किसी से नहीं कटेगा। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे भिन्न है, 63 सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत वाले फेस पर कितने बिंदु हैं।
इसमें हमें बताना है। देखो हमसे बिंदु 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। 3 के विपरीत अगर देखेंगे, 3 के विपरीत देखो, 3 के विपरीत ना तो 1 हो सकता है, क्योंकि ये बिंदु जो साइड में होते हैं ये कभी एक दूसरे के विपरीत ना होते हैं, नहीं होते हैं। ना तो 1 हो सकता है, ना तो देखो 2 हो सकता है, ना तो 2 विपरीत हो सकता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 3 है, ना तो 4 विपरीत हो सकता है क्योंकि इसके बगल में है, ना तो 4 विपरीत हो सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ भी 3 है और इसके बगल में 6 है, यानी ना तो 6 विपरीत हो सकता है। देखो, ना 3 के विपरीत ना तो 1, ना तो 2, ना तो 4, ना तो 6। एक ही संख्या बचा है, 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। एक संख्या बचा है 3 के विपरीत 5, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे, देखेंगे, यानी ये विनोद हो जाएंगे, विनोद, विनोद, वह मेरे पिता, यानी विनोद के पिता की इकलौती, इकलौती बहन, यानी मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, बहन की बेटी है, बेटी है। देखेंगे, देखो फिर से समझो। इसे बोल रहा है वह मेरे पिता यानी विनोद के पिता की इकलौती बहन की बेटी है, की बेटी है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, विनोद उस लड़की से विनोद से, देखेंगे लड़की की तरफ से विनोद की तरफ, तो ये क्या लगेगा? कजिन लगेगा, कजिन, यानी ये हो जाएगा कजिन ब्रदर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, इसमें निम्नलिखित में से किसका अर्थ है के एच का सास है, के एच का सास है, इसमें हमें बताना है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये लेंदी होते हैं, इसमें एक एक ऑप्शन चेक करना होता है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे इसमें देखो क्या बोला गया है, H8, H8 ये हो जाएगा आई, ये आई है, इतना ध्यान रखेंगे, H8 आई, ये आई है। अब देखो आई का मतलब क्या दिया गया, I8 का मतलब क्या दिया गया है, जो यक्स है वाई का पति है, यानी जो ये यच है ये क्या है, आई का पति है, पति है, तो यानी ये पति हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएंगी। आगे देखो क्या बोला गया है, देखेंगे I2J, आज अब देखो टू का अर्थ क्या दिया गया है, यक्स, जो यक्स है वाई की बहन है, यानी जो आई है ये क्या है, जे की बहन है, ये जे की बहन हो जाएगी, जे की बहन है। आगे देखो इसमें क्या है, जे थ्री के, अब देखो थ्री का मतलब क्या दिया गया है, जो यक्स है ये वाई की पुत्र है, जो जे है ये वाई का, ये सॉरी इसमें हो के का, जो ये जे है के का पुत्र हो जाएगा, के का पुत्र हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला गया है, फाइव, फाइव का अर्थ क्या है, यक्स वाई की पत्नी है, यानी जो ये के है ये क्या हो जाएगी, यल की पत्नी हो जाएगी, यल की पत्नी, पत्नी यानी तब ये पति हो जाएगा, ये पत्नी है, और ये तब क्या है, पति हो जाएगा। सॉरी इसमें देखो ये गड़बड़ हो रहा है, जो के है ये यल की पत्नी है, यानी ये हो जाएगी, ये पति हो जाएंगे, ये पत्नी हो जाएंगी। अब देखो इसमें बोला गया है के यच की सास है, अब देखो यहाँ दिख रहा है जो के है यच की सास दिख रही है, देखो ये हो जाएंगे पति, ये इसके पति, पत्नी के भाई की माता, ये के सास ही कहलाएंगे। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, यदि 987 को इतना और 771 को 369 के रूप में कोडित किया जाता है तो 269 को कैसे लिखा जाएगा। इसमें हमें देखेंगे 269 को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें कैसे किया गया है, इसमें देखो ये 987 इसका कोड क्या लिखा गया है, 1 2 3 लिखा गया। अगर इन दोनों को सबको आपस में जोड़ें, देखो 9 1 10, ये 8 2 10, ये 7 3 10, उसी प्रकार इस वाले कोड को देखेंगे 7 4 1, यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे 7 4 1 लिखेंगे। उसके बाद देखो ये लिखा गया है
3 6 9, अगर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। यानी सभी का ये योग हो रहा है 10 हो रहा है। उसी प्रकार ये 269 में इसमें क्या जोड़े कि ये 10 हो जाए, 8 जोड़ देंगे तो ये 8 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तब जाके 10 हो गया। यानी 8 4 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 841, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये ब्लड रिलेशन से है। देखेंगे यश वी का देवर है, जो यश है ये वी का देवर हो जाएगा। यश वी का देवर यानी ये क्या पुरुष होगा, वी का देवर है, ये हो जाएंगी महिला हो जाएंगी और इसका कोई पति होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। देखेंगे पी, जो पी है यस और टी के पिता है, जो पी हैं यस और टी के पिता हैं, तो यानी ये हो जाएंगे जो पी हैं यस और टी के पिता हैं, यानी ये हो जाएंगे ये पी पिता हैं। और देखो यस के भी पिता हैं, यानी ये संभावना हो सकता है ये जो टी है टी के भी पिता हैं, यानी ये इसका पति हो सकता है। अभी ये हो सकता है यानी इसका पति हो सकता है। आगे देखो और टी एम का पिता है, जो टी है एम का पिता है, ये एम का पिता है, एम का पिता हो जाएगा। वी आर की बहू है, जो वी है ये आर की बहू है, यानी ये हो जाएंगी ये आर, ये पत्नी हो जाएंगी इनकी, ये बहू हो जाएंगी। आगे देखो क्या बोला गया है, पी वी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये डायग्राम सही हो जाएगा। यानी जहाँ से लगा रहता है उसी प्रकार उन्हीं से देखते हैं, तो वी से पी की तरफ देखेंगे ये क्या हो जाएंगे ससुर लगेंगे, ससुर, जो कि ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें ऑर्डर क्रम में नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। इसमें देखो हम लोग बनाएंगे डायग्राम। जो नमिता है, देखेंगे नमिता, सभी को नमिता, नमिता क्या है प्रिया से लंबी है, नमिता प्रिया से लंबी है, प्रिया से लंबी हो जाएगी, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, माधुरी ये हो जाएंगी माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना, रीना नमिता से लंबी नहीं है, यानी जो रीना है नमिता से लंबी नहीं है, यानी नमिता से छोटी होगी। यहाँ रखते हैं, अभी ये कंफर्म नहीं कि ये किधर जाएगा, लेकिन सबसे छोटी नहीं, यानी सबसे छोटी नहीं होगी तो यानी यहाँ पे ये सही बैठेगा। अब बताना है उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, तीसरा सबसे लंबा कौन है। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखो सबसे पहला 1 2 3, तीसरा ये हो जाएंगी रीना, रीना यानी ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अनुक्रम, अनुक्रम 1 2 6 24 120 में अगली संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 6 24 120 हो जाएंगी। देखेंगे अगली संख्या क्या होगा। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पे गुणे 2 हुआ है और यहाँ पे देखेंगे गुणे 3 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे गुणे 4 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे गुणे 5 हुआ है और यहाँ पे देखेंगे, देखो इसमें देखो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अगली बार क्या होगा गुणे 6 हो जाएगा। ये 12 6 72 यानी 720 हो जाएगा, 720 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा। देखेंगे 6 है, 24 है, 60 है, उसके बाद 120 है। अगर यहाँ देखेंगे ये 6 से 24 कैसे हुआ, यानी प्लस का 18 हुआ है। अगर देखेंगे ये 24 से 60 कैसे हुआ, यानी प्लस का 36 हुआ है। अगर इसके आगे देखेंगे ये 60 से कैसे 120 हुआ, यानी प्लस का 60 हुआ है। अभी देखो पता नहीं चला डिफरेंस का डिफरेंस हम देखेंगे ये 18 से कैसे 36 हुआ, यानी प्लस का 18 हुआ है, प्लस का 18, और यहाँ 36 से कैसे 60 हुआ है, यानी अगर इसमें देखेंगे प्लस का यहाँ पे ये 24 हुआ है। अगर हम डिफरेंस का डिफरेंस फिर से लें, यहाँ पे देखो ये 18 से 24 हुआ यानी प्लस का 6 हुआ, आगे भी प्लस का 6 करेंगे, प्लस का 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 24, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस का 30। अब इस 30 को 60 में जोड़ेंगे ये प्लस का 90 हो जाएगा, प्लस का 90, इस 90 को 120 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 120
तो ये हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा P49 T4 Z64 K9। इसमें हमें बताना है असमान पद कौन सा है। देखेंगे यहाँ देखो P49 कैसे लिखा गया है। देखो P 16 पे होता है, 16 पे होता है। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो हो जाएगा 1 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 आएगा, जो कि ये लिखा गया है। उसी प्रकार देखो T 20 पे होता है। इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, जो कि ये 4 लिखा गया है। उसी प्रकार 26 को देखेंगे, 26 ये जेड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये 8 2, ये हो जाएगा 6 2 8। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64 हो जाएगा, जो कि 64 लिखा गया। उसी प्रकार के 11 पे होता है 11। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 2 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 लिखा गया। यही सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर है। आज हमारा क्लास वहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।